हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ टू एंगल या ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल वाली सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है डबल एंगल ऑफ आइडेंटिटी। गाइस, जिस तरह आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ टू एंगल्स ये वाला टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे गाइस, ठीक है। जैसा गाइस आपको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा को हम जानते हैं कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज और इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है गाइज। अब देखें गाइज, अगर ऐसा हो कि अल्फा बराबर हो बीटा के, यानी कि हम इस एंगल का डबल बनाना चाहते हैं और उसके लिए तरतीब क्या होगा, ये तरतीब जो मैं अभी कर रहा हूँ कि हम अगर अल्फ़ा को बीटा के बराबर रखें या बीटा को अल्फ़ा के बराबर रखें तो उस वक्त ये हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा और बीटा की जगह भी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा और साइन कॉस बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपनी जगह पर और साइन बीटा की जगह भी अल्फ़ा, ठीक है गाइज। यहाँ से आगे आएगा साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखिए गाइज, ये फार्मूला आ गया, कहाँ से आ गया, यहाँ से। किस तरह आ गया, अल्फ़ा को बीटा बराबर रखने से आ गया गाइज, ठीक है। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से निकला। इसी तरह हम एक और फार्मूला भी जानते हैं गाइज और वो है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है गाइज। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा बीटा के बराबर रखें या बीटा अल्फ़ा के बराबर रखें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, बीटा की जगह मैं रख रहा हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है गाइज। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आएगा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है गाइज। अच्छा, ये फार्मूला यहाँ से आया, ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गाइज, लेकिन यहाँ से आगे इसमें हम कुछ और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं गाइज। जिस तरह के हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर आता है 1 के। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये वाली वैल्यू उठाकर गाइज अगर इस फार्मूला में मैं पुट करूँ तो कॉस 2 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये इम्प्लाइज करेगा गाइज कॉस 2 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1 गाइज, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गाइज कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 गाइज, ठीक है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है गाइज, इसको भी याद रखना चाहिए, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे गाइज, ठीक है। अच्छा गाइज, इसी तरह आगे देखें, ये वाला रिलेशन cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला रिलेशन, ठीक है गाइज। अच्छा, इसमें एक मरतबा हमने साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो अब की बार कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस फार्मूले से हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से इज़ इक्वल टू 1 और ये उस साइड चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा गाइज, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर हम यहाँ पर पुट करें तो कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है गाइज। ये इम्प्लाइज करेगा कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर अल्फ़ा गाइज, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गाइज, ठीक है। तो अब तक हमने 2 फार्मूलाज को डिस्कस किया और उन 2 फार्मूला में से हमारे पास 4 फार्मूलाज आ गए। कौन कौन से हैं गाइज, एक है साइन 2 अल्फ़ा,
साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टाइम साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। और दूसरा फार्मूला है कॉज 2 अल्फ़ा। कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हम cos 2 अल्फ़ा की जगह cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हम cos 2 अल्फ़ा की जगह 2 टाइम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हमें ये वाला रिलेशन यूज़ करने का मौका मिलेगा गाइस, ठीक है। अब एक और भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं गाइस, और वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा फार्मूला है। वो ये है गाइस, ठीक है। देखें, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा के गाइस, ठीक है। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बीटा की जगह अल्फ़ा रखें, यानी कि इसको हम डबल करना चाहें, क्योंकि टॉपिक का नाम है डबल एंगल आइडेंटिटीज़, इसको भी देखना हम चाहते हैं कि डबल एंगल के लिए इन फार्मूलाज का बिहेवियर क्या होगा। तो बीटा को अगर हम अल्फ़ा के बराबर रखें तो हमारे पास आ जाएगा 10 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 10 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की जगह भी अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूले हमने पढ़े हैं गाइस, अच्छा गाइज, अभी तक हमने जो 4 फार्मूलाज पढ़े थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। टेंजेंट तो इससे ही निकला है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले ये 4 ही हैं गाइज, ठीक है। उसमें से हम 2 फार्मूले यूज़ कर चुके हैं, यानी कि कौन कौन से, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा के। और इन 2 फार्मूलाज से हमारे पास 4 और फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऐसे निकले जिनको आगे जाकर हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं गाइज, ठीक है। अब हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो थे इस चैप्टर में वो 4 थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा गाइस, ठीक है। अब इनको हम आपस में यूज़ करने वाले हैं गाइस, यानी कि एक दूसरे के साथ यूज़ करने वाले हैं, और देखते हैं कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन बन सकते हैं या नहीं, और जो रिलेशन आते हैं उनका कोई मतलब होता है या नहीं गाइस, ठीक है। तो उनमें से एक फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने ये लिखा है गाइस, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने ये लिखा है। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं सम करूँ गाइज और देखना चाहूँ कि क्या होगा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो है इसको मैं सम करना चाहता हूँ किस चीज़ के साथ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, इसके साथ मैं प्लस करना चाहता हूँ साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, और इधर है माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए गाइज, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये क्या हो जाएंगे गाइज, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 2 टाइम साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, 2 टाइम साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा गाइज, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा और बीटा आ रहा है गाइज, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है गाइज, ठीक है। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है गाइज, ये 2 एंगल है, क्या है गाइज, ये 2 एंगल है। अब जाहिर बात है जब 2 एंगल सम होंगे तो उनके सम से एक और एंगल आएगा, और उसको हम कहते हैं लेट्स से ए। और जब ये 2 एंगल माइनस होंगे, एक से दूसरा माइनस होगा, तो एक और एंगल आएगा गाइज, उसको हम कह देते हैं बी। क्या कह देते हैं गाइज, बी, ठीक है। अब देखें, अब अगर इन रिलेशंस को हम आपस में ऐड करना चाहें तो क्या होगा गाइज, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू ए, अगर इसको मैं ऐड कर लूँ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू बी के साथ, तो मेरे पास ये ख़त्म हो जाएगा और 2 अल्फ़ा आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी गाइज, ठीक है। और ये आगे इम्प्लाइज करेगा गाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई गाइज। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बीटा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं गाइज, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हम कहाँ से मालूम करें, आप देखें। अच्छा गाइज, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू ए है, इससे हम सब्ट्रैक्ट करें अल्फ़ा
माइनस बीटा को, और वो बराबर है बी के गाइस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाता है गाइस, साइन चेंज हो जाता है और ये सब्ट्रैक्ट में आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो 2 बीटा आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है गाइस। और यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये बीटा की वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई और बीटा की वैल्यू भी मिल गई, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने कहा है गाइस ए प्लस बी, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने कहा है बी गाइस, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को, ये इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगा गाइस, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है गाइस, ए कहा हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है गाइस, अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने कहा हुआ है बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी, बीटा लिख लिया, ये बी है गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम साइन, और आगे है अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास क्या आया हुआ है गाइस, अल्फ़ा आया हुआ है 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। और आगे क्या है गाइस, कॉज, और बीटा हमारे पास क्या आया हुआ है, बीटा हमारे पास आया हुआ है ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया गाइस, और ये क्या कहता है कि ये इंटर कन्वर्जन है कि आप सम को कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोडक्ट में, यानी कि साइन का एक एंगल ए है, वो प्लस हो रहा है, साइन का एक दूसरा एंगल है बी उसके साथ, तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा 2 टाइम, यानी कि यहाँ पर ये सम हो रहा है ना, तो इसको हम प्रोडक्ट में किस तरह लिख सकते हैं, 2 टाइम साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास यहाँ से भी आ जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं गाइस कि ऐड करने से तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि इन दो इक्वेशन को ऐड करने से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। अब अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें गाइस तो क्या होगा, अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस, तो ये दो इक्वेशंस मैंने लिख लिया गाइस, ये दो रिलेशन हम जानते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा गाइस, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मुझे पता नहीं, देख देते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, ये वाला माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है गाइस। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा ये कट जाएंगे गाइस, हमें मिल जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से हमें मिल जाएगा गाइस 2 टाइम कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमें मिल जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा को, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है, ए, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है, बी, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या आया हुआ है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, और बीटा हमारे पास क्या आया हुआ है, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि अब साइन का एक एंगल है वो माइनस हो रहा है, साइन के एक दूसरे एंगल से माइनस हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इनको हम प्रोडक्ट में किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जब एडिशन में लिखेंगे तो ये वाला रिलेशन यूज़ होगा, और जब सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो ये वाला रिलेशन यूज़ होगा गाइस, ठीक है। यानी कि साइन ए माइनस साइन बी, दो एंगल है डिफरेंट है, एक ए है एक बी है, दोनों का साइन दिया जा रहा है और दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ गया 2 टाइम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ, 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। यानी कि जब सब्ट्रैक्शन की बात हो तो 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 आएगा, और बाद में साइन ए माइनस बी, और जब प्लस की बात हो तो 2 टाइम साइन ए, पहले इधर कॉज आ गया है, पहले इधर साइन आएगा गाइस, ठीक है। प्लस में हमेशा साइन आएगा, ठीक, और माइनस में हमेशा क्या आएगा, कॉज पहले आ जाएगा, ठीक है। और पहले वाले टर्म के साथ, यानी कि जब कॉज पहले आ गया तो इसके साथ अल्फ़ा ए प्लस बी होगा, और जब साइन पहले आ गया तो उसके साथ ए प्लस बी होगा गाइस, ठीक है। इसी तरह दो और रिलेशन है, वहाँ से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना
चाहते हैं गाइज, और मैं वो रिलेशन लिख लेता हूँ। साइन के करस्पॉन्डिंग जो दो रिलेशन थे गाइज, उसको हमने डिटेल से देख लिया। अब कॉस के करस्पॉन्डिंग जो दो रिलेशन है वो मैंने इधर लिखे हैं गाइज। वो कौन कौन से हैं? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा। इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा गाइज? इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐड कर रहे हैं ना, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये खत्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये चीज़ आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा को हमने कहा हुआ है ए, प्लस अल्फा माइनस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है? बी, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज अल्फा की जगह हमारे पास क्या आया था? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज बीटा की जगह हमारे पास क्या आया था? ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। अब देखें, जिस तरह कॉज इधर जब ओपन होता है तो पहले दोनों एंगल अपने पास रखता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, और साइन को भी चेंज कर लेता है, ठीक है। यानी कि इधर साइन क्या है? प्लस है, तो इधर ये पॉजिटिव माइनस कर लेता है गाइस, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा आ जाता है। तो इसी तरह जब दो एंगल है, एक ए है एक बी है, दोनों का कॉज लिया जा रहा है और दोनों को सम किया जा रहा है, यानी कि ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखें, 2 टाइम कॉज पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2, यानी कि जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, और इनटू कॉज दूसरा एंगल, यानी कि कॉज ए माइनस बी, दूसरा एंगल क्या है? बी, तो पहले एंगल से दूसरा एंगल माइनस करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये कॉज के हवाले से ये बात थी। अब एक और रिलेशन जो हम जानते हैं यहाँ से वो डिराइव होगा, और वो कैसे कि इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि कॉज अल्फा प्लस बीटा से हम सब्ट्रैक्ट करें क्या चीज़ जी? कॉज अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, कॉज अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है? कॉज अल्फा के बराबर है, कॉज बीटा के माइनस साइन अल्फा के और साइन बीटा के, ठीक है, यानी कि इस सब के बराबर है। अच्छा, इससे हम माइनस कर रहे हैं क्या चीज़ जी? कॉज अल्फा माइनस बीटा, और वो बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा, और इधर क्या है? प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा -2 टाइम साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम क्या, ये कहाँ से आया? ये आंसर आ गया कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा से, ये आंसर आ गया गाइस, ठीक है। अब देखें, कॉज अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या कहा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा को हमने कहा है ए, माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा को हमने बी कहा हुआ है, इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा हमारे पास है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन बीटा हमारे पास है ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और हमारे पास आ गया गाइस, ठीक है। यानी कि दो एंगल है, ए प्लस ए और बी, दोनों का कॉज लिया जा रहा है, और कॉज लेने के बाद पहले एंगल से दूसरा एंगल माइनस किया जाए, यानी कि कॉज ऑफ पहला एंगल माइनस कॉज ऑफ दूसरा एंगल, ये वाला गाइस, ठीक है। तो इनको अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? -2 टाइम्स साइन ए प्लस बी पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस। अब देखें, 4 फार्मूले हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए गाइस, और वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन कौन से। कि हमारे पास दो एंगल हो, एक हो ए, उसका साइन ले लें और उसको हम जमा करें, दूसरा एंगल बी और उसका भी साइन लिया जाए, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 टाइम साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल डिवाइड बाई 2। अच्छा, साइन की केस में तो हमने ये देख लिया गाइस, ठीक है। अच्छा, जब साइन माइनस हो रहा है, यानी कि साइन ऑफ पहला एंगल माइनस साइन ऑफ दूसरा एंगल, यानी कि ऐसा हो साइन ऑफ पहला एंगल माइनस साइन ऑफ दूसरा एंगल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2।
दो फार्मूलाज हमने ये पढ़ लिया गाइस, और दो फार्मूलाज ये पढ़ लिए, कॉज ए प्लस कॉज बी इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। एक फार्मूला ये पढ़ लिया, कॉज ए माइनस कॉज बी इज इक्वल टू 2 टाइम माइनस 2 टाइम साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और साथ में क्या है गाइज, साइन ही है ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो आज के लेक्चर में हमने 8 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ लिए गाइज ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल वाले सीरीज़ में। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाइज, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइज। अल्लाह हाफिज़।